इस लेक्चर में परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, पहले ये जानेंगे, फिर जानेंगे कि परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है, और ये वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो अभी वो क्या है, और रिसेंटली न्यूज में क्यों है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 2 में भी पूछा जा सकता है, मेंस में। तो अभी न्यूज में क्यों है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन दी थी, सावधान किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि भाई साहब आप कुछ डायरेक्शन लो वुमेन ऑफिसर के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये स्कीम चलाई है कि जो परमानेंट कमीशन है, सभी जो एलिजिबल वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं, जो आर्मी में महिलाएं काम करती हैं, अफसर हैं, उनको परमानेंट कमीशन में अब रिक्रूटमेंट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को अश्योरिटी दिलाई, यानी कि दिलासा दिलाई। इशू क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, फरवरी 2020 में गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन इशू की कि जो वुमेन ऑफिसर हैं इनको भी आर्मी में परमानेंट कमीशन दो, और साथ साथ कमांड पोस्टिंग में भी उनकी रिक्रूटमेंट करो, भर्ती करो। सिर्फ उन पोस्ट पे मत करो जो कॉम्बैट लेवल की है, मतलब जो लड़ाई के लिए होती है। जैसे सैनिक होते हैं जो लड़ने के लिए जाते हैं बॉर्डर पे, आर्मी ऑफिसर होते हैं मतलब जो लड़ाई के लिए काम करते हैं, उन पोस्ट पे आप भले ही भर्ती मत करो, लेकिन उनके अलावा जितनी भी पोस्ट है, ये कमांड पोस्टिंग या परमानेंट कमीशन में, सब में रिक्रूटमेंट करो, भर्ती करो महिलाओं की। ये सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपने 25 मार्च 2021 का एक केस है जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब आप वुमेन ऑफिसर को जो परमानेंट कमीशन में रिक्रूटमेंट नहीं करते हो, भर्ती नहीं करते हो, तो ये महिलाओं के अगेंस्ट एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तो इसी को देखते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दी है कि हम परमानेंट कमीशन में महिला को, वुमेन ऑफिसर को भर्ती करेंगे। तो ये परमानेंट कमीशन है क्या, और जो महिलाओं को अभी रिक्रूटमेंट किया जाता है तो आर्मी में किसके जरिए किया जाता है, देखो महिलाओं को किया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए। और ये परमानेंट कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन का मतलब है कैरियर इन आर्मी टिल रिटायरमेंट, आर्मी में तब तक जॉब करना जब तक रिटायर ना हो, 20, 25, 30 साल में जब तक रिटायर ना हो तब तक जॉब करना। तो फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है सिर्फ 10 साल के लिए जॉब करना आर्मी में, 10 साल के लिए। ये ऑप्शन होता है 10 साल के बाद, मेल के बाद, मतलब मेल की बात कर रहे हैं अभी हम, मेल के साथ ये ऑप्शन होता है जो कोई लड़का है कि अगर 10 साल के साथ, मान लो देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए महिलाओं को और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों को रिक्रूटमेंट किया जाता है। लेकिन मेल के पास ऑप्शन होता है, अगर मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अपॉइंट हुआ है, भर्ती हुआ है 10 साल के लिए, तो वो छोड़ भी सकता है 10 साल के बाद आर्मी को, और चाहे तो उसके पास ऑप्शन है परमानेंट कमीशन की रिक्रूटमेंट में भी शामिल हो सकता है, इसके थ्रू भी भर्ती हो सकती है 10 साल के अंत में। लेकिन अगर मान लो उसका सिलेक्शन परमानेंट कमीशन में नहीं हुआ मेल का, तो उसे 4 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाती है, 4 साल और जॉब कर सकता है। लेकिन देखो महिला के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अपॉइंट होगी 10 साल के लिए, और वो परमानेंट कमीशन के लिए रिक्रूटमेंट नहीं की जा सकती, और वो 4 साल के लिए एक्सटेंशन ले सकती है, जैसे मेल ले सकता है अगर उसका परमानेंट कमीशन में नहीं हुआ। लेकिन महिलाओं के लिए तो परमानेंट कमीशन है ही नहीं अभी फिलहाल। तो ये वाला कर परमानेंट कमीशन कि महिला 10 साल से ज़्यादा यानी कि 14 साल से ज़्यादा परमानेंट कमीशन में टिल रिटायरमेंट तक जॉब करें। तो इसके फायदे क्या है रिटायरमेंट तक, वो समझेंगे अभी हम, क्यों ये रिक्रूटमेंट की डिमांड की जा रही है। अभी जो आर्मी में जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो कब से स्टार्ट हुई आर्मी में रिक्रूटमेंट करना, ये जानते हैं। देखो 1992 से पहले महिलाओं को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता था। तो वुमेन ऑफिसर को आर्मी में 1992 में भर्ती किया गया, पहली बार स्टार्ट हुआ ये, और 5 साल के लिए स्टार्ट किया भर्ती करना, और कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखे कुछ स्ट्रीम में, मतलब कुछ पोस्ट पे, जैसे आर्मी एजुकेशनल कोर पे, ऐसे सैनिक जो एजुकेशनल पर्पज से आर्मी में रिक्रूटमेंट भर्ती किए जाते हैं उन पोस्ट पे, या सिग्नल कॉर्प जो होते हैं, सिग्नल पे खड़े रहते हैं जो आर्मी के सैनिक, या इंटेलिजेंस कॉर्प में, या कॉर्प ऑफ इंजीनियर, जो आर्मी में इंजीनियर होते हैं उनकी पोस्ट पे भर्ती की गई। और एक स्कीम चलाई गई वुमेन्स के लिए, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम। इस स्कीम के जरिए वो रिक्रूटमेंट की गई इसमें, और ये देखो इनको शॉर्टर ट्रेनिंग दी जाती थी। वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए जब महिलाओं को भर्ती किया जाता था आर्मी में, कम सर्विस दी जाती थी, शॉर्टर सर्विस। किससे कम, मेल काउंटर पार्ट से, क्योंकि मेल को शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए जब अपॉइंट किया जाता था उसमें सर्विस दी जाती थी, और परमानेंट कमीशन के थ्रू जब अपॉइंटमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट किया जाता है, भर्ती किया जाता है रिक्रूटमेंट, तो उनको ज़्यादा टाइम की सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग। और जब शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती किया जाता है तो कम टाइम की मेल काउंटर पार्ट को। लेकिन
जो मेल को शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, उससे भी कम महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, जो वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए अपॉइंट की जाती थी, भर्ती की जाती थी। लेकिन 2006 में वुमेन स्पेशल एंट्री सर्विस स्कीम है जो ये, इसका नाम चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसको भी शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम रख दिया इसका नाम। और वुमेन ऑफिसर के लिए ये एक्सटेंडेबल कर दी कि वुमेन ऑफिसर को 10 साल के लिए इसमें अपॉइंट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, और ये 14 साल तक, मतलब 4 साल एक्सटेंशन ले सकती हैं, 14 साल तक इन्हें रिक्रूटमेंट भर्ती किया जाएगा। तो जितनी भी महिलाएं वुमेन ये स्पेशल एंट्री सर्विस स्कीम थी जो इसके अंदर भर्ती हुई थी, उनके पास ऑप्शन था या तो वो अपने आप को मूव कर लें स्पेशल सर्विस जो शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम है इसके अंदर, या फिर जो पहले चली हुई है ये वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम इसके अंदर ही रहें। तो इनके पास ऑप्शन था। लेकिन देखो इन्हें जो कॉम्बैट आर्म है, जैसे इन्फेंट्री पैदल सेना होती है जो आर्मी की, या आर्मोर्ड कॉर्प होती है जो लड़ाई लड़ते हैं भाई साहब हथियारों से, इनमें भर्ती नहीं किया जाता, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो मेन इशू क्या है अभी देखो, जो मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं उनके पास तो ऑप्शन है परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं 10 साल का एंड हो जाए जब, लेकिन ये वुमेन महिला ऑफिसर के पास नहीं है। एक इशू तो भाई साहब ये हो गया। दूसरा, इन्हें कमांड अपॉइंटमेंट से भी बाहर रखा गया है। मतलब ये कहा गया है कि देखो जब इन्हें कमांड अपॉइंटमेंट से बाहर रखा गया और परमानेंट कमीशन में नहीं है, तो इशू क्या है, इन्हें भाई साहब देखो पेंशन नहीं मिलेगी। जो परमानेंट कमीशन में जो रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में मेल काउंटर पार्ट का, यानी कि पुरुष का, लड़के का, उन्हें देखो 20 साल की सर्विस जब कर लेते हैं ना आर्मी में, उसके बाद पेंशन मिलती है 20 साल या उससे ज़्यादा की। तो महिलाओं को तो 20 साल की सर्विस मिल ही नहीं रही, वो तो 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल और एक्सटेंशन करा सकती हैं 14 साल। तो इन्हें तो भाई साहब पेंशन ही नहीं मिलेगी, भले ही महिला आर्मी से रिटायर हुई है, पेंशन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें तो फुल रिटायरमेंट तक सर्विस ही नहीं की। और पेंशन किसको मिलती है, जो 20 साल से ज़्यादा कर लेता है सर्विस, उसको मिलती है 20 साल या उससे ज़्यादा सर्विस करता है। तो इसलिए भाई साहब ये एक इशू है, महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती इसके जरिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए, तो इन्हें परमानेंट कमीशन में भर्ती किया जाए, ये डिमांड हो रही है। तो अब गवर्नमेंट क्यों है अगेंस्ट में कि परमानेंट कमीशन में भर्ती नहीं किया जाए वुमेन को? गवर्नमेंट का क्या कहना है, सरकार का कहना है कि देखो महिला मदरहुड की वजह से, चाइल्ड केयर की वजह से बच्चों की देखभाली करनी पड़ती है, मदरहुड है, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है कुछ महिला की इसकी वजह से, यानी कि फैमिली सेपरेशन की वजह से, जो स्पाउस का कैरियर प्रोस्पेक्ट है उसकी वजह से, बच्चों की जो एजुकेशन है उसकी वजह से, और बहुत समय से एब्सेंट रहती हैं सर्विस से प्रेगनेंसी की वजह से। मान लो महिला गर्भवती हो जाए तो 3, 4, 5, 6 महीने तक एब्सेंट रहेगी सर्विस से। मदरहुड जब तक चलता रहेगा, बच्चों को सर्विस करती रहेगी, डिलीवरी के बाद भी 5, 6 महीने, 1 साल तक तो एब्सेंस रहती हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है। दूसरा है फिजिकल लिमिटेशन। देखो सैनिकों को डिफिकल्ट टेरेन में सर्विस देनी पड़ती है, पहाड़ में, कहीं पे ठंड पड़ रही है भाई साहब बहुत ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में मान लो जैसे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, डिफिकल्ट टेरेन में सर्विस देनी पड़ती है, यानी कि एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन होती है, वहाँ पे ऑफिसर को लीड करना जरूरी होता है फ्रंट पे। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि देखो ये कॉम्बैट रोल के लिए सूटेबल नहीं है, वुमन फिट नहीं है इसके लिए कि वो ऐसी डिफिकल्ट सर्विस कंडीशन में सर्विस दे सके। दूसरा बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं कुछ, ये चुनौतियां हैं कि बिहेवियर और साइकोलॉजी भी है कि देखो ऐसा मानना है कि आर्मी क्या है, केवल सिर्फ मेल के लिए है, लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं। और बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि इनका जो क्या है मॉडरेट बिहेवियर होता है महिलाओं का, और मेल जो काउंटर पार्ट जो मेल हैं, यानी कि जो लड़के हैं, वो जैसे आर्मी में आते हैं लगभग रूरल ग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण क्षेत्र से, और उनकी मेंटेलिटी ऐसा होता है कि वो महिला अगर उनकी ऑफिसर हो, लीडर हो, तो उनका जो कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया, वो एक्सेप्ट नहीं करें। ऐसा हो सकता है कि उनकी पोजीशन को न एक्सेप्ट करें। रूरल बैकग्राउंड से ग्रामीण क्षेत्र में उनका ऐसा माइंडसेट होता है भाई साहब, वो मेल का ही ऑर्डर मानेंगे, फीमेल का नहीं। ऐसा कुछ इनका साइकोलॉजिकल होता है, मतलब डिमांड, मतलब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं ये। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट नहीं भर्ती करती है इन्हें, महिलाओं को परमानेंट कमीशन में। तो यही था बस इसमें।